समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान, खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार बुद्ध सभा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे क्रोध के ऊपर कि क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि धरती माँ की तरह हमें सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। चूंकि क्रोध पे वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, एक क्रोधी व्यक्ति भी वहाँ बैठा हुआ था। उसे लगा कि शायद मुझे ध्यान में रख कर के बुद्ध ये बातें कह रहे हैं। वो सभा में खड़ा हो गया और बहुत सारी अनाप शनाप सी बातें बुद्ध जी को कहने लगा कि आप अनर्गल बातें करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ कहा। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उनके चित्त में किसी भी प्रकार का क्रोध का भाव नहीं था, बल्कि शांति से ही उन्होंने उसकी ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। सभा पूरी हुई, वो व्यक्ति घर चला गया और बुद्ध जी दूसरे गांव चले गए। जब व्यक्ति घर गया अपने, तो उसे लगा कि अरे, मैंने गुस्से में इतनी महान आत्मा को न जाने क्या क्या कह दिया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और दूसरे दिन फिर से वो बुद्ध जी के पास पहुंचा। बुद्ध जी से कहा कि बुद्ध जी, मैंने आपको इतनी भली बुरी बातें कही हैं, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। बुद्ध जी ने कहा, तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? उसने कहा, अरे आप भूल गए, कल मैंने सभा में न जाने आपको क्या क्या कहा, बहुत ही भली बुरी बातें कहीं। तो बुद्ध जी ने बहुत शांति से कहा, कल की बातें तो मैंने वहीं छोड़ दी, अब एक नई शुरुआत लेकर मैं एक नए दिन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम भी यही करो, कल जो बात हो गई उसे वहीं रहने दो। और वैसे भी तुम्हें अब अनुभव हो ही गया है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, और चूंकि तुम पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन का मैल भी धुल गया है। बुद्ध जी की बहुत सुंदर प्रेरणा थे मित्रों। कई बार पुरानी बातों को हम साथ रख लेते हैं, ग्लानि अपने ही मन में करते रहते हैं और एक ग्लानि के भाव से जलते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कल की बात कल छोड़ने के साथ साथ गुस्सा करना भी सचमुच हम लोगों के लिए हितकर नहीं है। ये हमें पश्चाताप की अग्नि में जलाने लगता है। तो आप सब भी क्रोध मुक्त अवश्य होते चल रहे होंगे, क्योंकि क्रोध पे बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं और एक अच्छी बात और आई हुई है, वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। किसी ने, हमारे मित्र ने क्रोध का पूरा खानदान हमारे पास भेजा है, और वो खानदान मैं आपके सम्मुख रख के फिर भ्राता जी की ओर चलूँगा। उन्होंने कहा क्रोध का पूरा खानदान है। क्या क्या? आप भी गौर फरमाएं। ये कहते हैं कि क्रोध की एक लाडली बहन है, उसका नाम जिद है। क्रोध की पत्नी है, उसका नाम हिंसा है। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप जिससे वह डरता है वो है भय। क्रोध की बिटिया भी है निंदा और चुगली, ये दो उसकी बिटियां हैं। क्रोध का बेटा है वैर, और इस खानदान की एक नकचढ़ी बहू भी है, उसका नाम ईर्ष्या है। क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है उपेक्षा, और क्रोध का दादा है द्वेष।
तो इस खानदान से ये कहते हैं हमेशा दूर रहिए और खुशी रहिए। मैम कहते हैं कि मित्रों की सचमुच ये क्रोध का जो खानदान है सचमुच कितना खतरनाक है, इसलिए क्रोध से हमें मुक्त होना ही चाहिए, अन्यथा इसके पूरे खानदान का प्रवेश हमारे घर में, हमारे जीवन में हो जाएगा। आइए इस सुंदर प्रेरक बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं प्राता जी का। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। इस खानदान के बारे में क्या जिससे कहेंगे प्राता जी? हिंसा पैदा हो, ईर्षा द्वेष पैदा हो, निंदा चुगली पैदा हो, अहंकार बहुत बुरी चीज, उसका बड़ा भाई, तो ये सभी मनुष्य के जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं। और मनुष्य अगर इन चीजों को अपने जीवन में स्थान दे दे तो सचमुच सुख शांति उससे कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर चर्चा है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर बार बार अच्छी बातें सुनने से मनुष्य अपने क्रोध का शमन कर सकता है, और यही हमारा लक्ष्य भी है। बिल्कुल, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों, क्रोध से ग्रस्त अवश्य हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं क्रोध आ ही जाता है। कई बार परिस्थितियां इसके कारण बनते हैं और कई बार व्यक्ति अपने स्वभाव से ही क्रोध करता रहता है। तो कैसे हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें, एक बड़ा सा प्रश्न है। परिस्थितियों बस क्रोध आना एक अलग बात है, लेकिन स्वभाव को क्रोधी बना देना ये बहुत खतरनाक बात है। बच्चे ने चाय लाने में 1 मिनट देर कर दी, क्रोध। काम करने वाली ने झाड़ू ठीक से न लगाया, क्रोध। किसी से बर्तन चलते चलते गिर गया, थोड़ी आवाज हो गई तो क्रोध। तो ये सचमुच बहुत ही बुरी चीज है। इससे चित्त अपना भी अशांत रहता है, और मूल बात यह है कि इससे संबंधों में बहुत कड़वाहट रहती है। कोई व्यक्ति ऐसे मनुष्य के साथ रहना पसंद नहीं करता है, सब दूर भागने लगते हैं। और विवश होकर अगर रहना ही है, नौकरानी को काम करना ही है, तो बेचारी जब अपने घर जाती है तो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं मम्मी आएगी, वो उस इफेक्ट को लेकर आती है, और बच्चों को वो प्यार और अपनापन नहीं दे पाएगी जो उसे देना चाहिए। और बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं और सवेरे सवेरे पापा ने जरा आंखें दिखा दी हैं, तो बच्चों की एकाग्रता पर उसका बुरा असर पड़ेगा। मैंने कई ऐसे युवक देखे हैं जो इसलिए अब खुश नहीं रहते जीवन में, क्योंकि बचपन से उनके बाप ने उनको सदा ही डांटा है। प्यार का नाम निशान नहीं रहा है जीवन में। ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, और जो कहते हैं बस हमारी खुशी वहीं मर गई थी, अब खुशी को पुनः जीवित करना हमारे लिए बहुत कठिन काम हो गया है। इसलिए सभी छोटे हों या बड़े, इसके भयानक प्रभाव को देखते हुए पहले स्वयं पर फिर दूसरों पर जो पड़ता है उसको जानते हुए स्वयं को इससे जरा मुक्त करने का पहली चीज है दृढ़ संकल्प करें। पहली मुख्य बात यह है, क्रोध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने पूछा है इसको कैसे समाप्त किया जाए। छोटा ये प्रश्न नहीं है, और इस पर जैसे आपने कहा महात्मा बुद्ध लंबे चौड़ा व्याख्यान दे रहे थे, हम लंबा चौड़ा व्याख्यान तो नहीं देंगे, पर कुछ काम की बातें अवश्य इस पे कही जा सकती हैं। फिर भी हम संक्षेप में कहेंगे। जैसे आपने एक सुंदर बात कही, मैंने भी अपने प्रारंभिक काल में, जब मैंने साधनाओं के काल में प्रवेश किया, इस चीज का बहुत अच्छा अभ्यास किया था कि आज की बात आज खत्म कर दीजिए। लॉकअप। अगर ऑफिस में आज कुछ हुआ है, हम बाहर आ गए, लॉकअप। अब हम बाहर आ गए, एक नए संसार में प्रवेश कर रहे, जो हमारा अपना संसार है, हमारा अपना परिवार है। वहाँ हमें प्यार देना है, सम्मान हमें मिलेगा, अपनापन देना है, अपनापन मिलेगा। अब इस चीज को वहीं बंद करके हम अपने घर जाएंगे, लेकिन ये इतना सहज काम नहीं है। होता क्या है, ये चीज भी क्रोध को जन्म देती है कि आज ऑफिस में कई बातें हो गई हैं, साथी ने बुरा व्यवहार कर दिया है, आज काम में कहीं गलती हो गई, मैनेजर ने डांट दिया है, आज मेरे से ही बार बार गलती होती रही है, मैं स्वयं ही खिन्न भावना से जैसे उत्प्रेरित हो गया हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि क्रोध को जन्म देती है। मनुष्य वहां से बाहर निकलता है भरा हुआ, एक अशांति मन में समेटे हुए, एक तनाव लिए हुए। अब बच्चे आए दौड़े दौड़े, पापा पापा आ गए पापा, और एक लगा, और वो सोच रहे क्या हुआ, हमने तो कुछ गलती की भी नहीं, हटो अब यहाँ से, बाहर आ जाता है। क्यों आए हैं मेरे साथ, शांति में नहीं रहने देते हो तुम मुझे। और बेचारे बच्चे परेशान हो के इधर उधर एक दूसरे को देखते हुए बिखर जाते हैं,
कि पापा जी आज गर्म है, जरा सावधान रहना, गर्म चाय पिला दो, जल्दी ठंडे हो जाएं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर मनुष्य ये सीख ले कि आज का सब कुछ आज की समाप्ति के साथ समाप्त, जी। अब हम विश्राम कर रहे हैं, हमारी स्वप्नों की दुनिया भी सुंदर दुनिया हो, और कल जब हमारा नया दिन प्रारंभ हो तो भी नया बिल्कुल शुरू हो। सुंदर बिगनिंग के साथ, जी, सुंदर जी। थॉट्स के साथ हम शुरू करें। प्रथा जी, इस पे बहुत गहराई से आप पे विचार तो लेंगे ही कि क्या योग के अभ्यास हो सकते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध मतलब 2500 वर्ष हो गए लगभग उनको आए हुए, तब भी ये समस्या थी क्रोध की, और ये समस्या आज 2500 साल तक है। तब से व्यक्ति इस पे प्रयास कर रहा होगा कि जीतूं जीतूं जीतूं। तो क्या एक व्यक्ति की सोच नहीं हो जाती कि यार इतने साल पहले भी बंदे जो थे वो गुस्सा करते थे, जीत तो कोई पाया नहीं, तो छोड़ो इसको, जीतने के पीछे क्यों मेहनत की जाए? क्या ऐसी भी मानसिकता बिल्कुल व्यक्ति की हो सकती है? होती है, हो गई है, लेकिन मैं इसमें जोर देता हूँ उस टाइम क्रोध करने वाले लोग थोड़े थे। महात्मा बुद्ध के समय, जो अब से 2500 साल से भी अधिक होता दिखाई दे रहा है, 5% लोग क्रोध करते थे। लेकिन कोई चीज जब नहीं होती और थोड़े लोग भी उसको करें तो वो जरा दिखाई देती है, अरे ये व्यक्ति, मान लो किसी गांव में कोई चोर नहीं है, सब सुख शांति से रहते हैं, और एक ने कभी एक बार चोरी कर ली तो वो जरा प्रख्यात हो जाता है, चोर है व्यक्ति, भले बेचारे ने सदा के लिए छोड़ दी हो। तो महात्मा बुद्ध के समय 5% लोग केवल क्रोध से ग्रस्त थे, और आज है 95% लोग, और उनमें भी क्रोध बहुत ज्यादा है। और इस बात पे मैं विचार कर रहा था कि आज का सब कुछ आज ही दफन कर दिया जाए। ये उस समय तो संभव था, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो महात्मा थे, वो आत्मा बहुत पावरफुल थी। जो धर्म स्थापक होते हैं, दे आर ऑलवेज मोस्ट पावरफुल सोल्स इन द वर्ल्ड। उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उस शक्ति को साथ लेकर ही वो अवतरित होते हैं इस धरा पर। इसलिए उनके लिए आज का आज ही सब कुछ छोड़ देना, भुला देना बिल्कुल खेल था। लेकिन आज के परिवेश में, जहां मनुष्य का मन बहुत निर्बल हो चुका है, हम ये नहीं कहेंगे आज लोग बहुत पावरफुल हैं, क्रोधी व्यक्ति को कभी भी पावरफुल नहीं माना जा सकता, ही इज वेरी वीक। तो आज के परिवेश में मन सभी के बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, और जो बातें आज हुई हैं वो गहराई से अंतर मन में छप चुकी हैं। अब वो तो स्वप्नों में भी आती हैं, वो तो अगले दिन भी कंटिन्यू होती है। इसके लिए हमें ज्ञान और योग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। योग से भी पहले हमें ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना होता है। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान, जिसके द्वारा हम उन चीजों को जल्दी डिलीट कर पाते हैं। उसमें भी मैं एक चीज का वर्णन करूंगा अपने दर्शकों के फायदे के लिए, कि ये संसार एक नाटक है। ये नाटक ऐसा है कि हम सब एक्टर्स इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जैसा कि फिल्मों से लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, एक सीन दोबारा रिपीट नहीं होता है। मान लो फिल्म में ही 10 दिन का रोल दिखाया जा रहा, तो एक दिन जो दिखाया गया वो वहीं समाप्त हो गया। हम इस संसार को एक नाटक की दृष्टि से देखें, और आज मेरा ये खेल पूरा हुआ, आज का ड्रामा जो मुझे पार्ट प्ले करना था वो पूरा हुआ, अच्छा या बुरा, क्रोध दिलाने वाला या शांति देने वाला, आज का पूर्ण हो गया। अब मुझे एक नए एक्ट की तैयारी करनी है, कल एक नया ड्रामा मुझे रचना है। ऐसी थिंकिंग के साथ हम अपने घर में प्रवेश करें, सोएं सुंदर विचारों के साथ। एक चीज तो ये, दूसरी चीज, हमारे पास कुछ सुंदर और पावरफुल थॉट्स होने चाहिए, ताकि जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं सारा दिन, उनका जो एक सूक्ष्म इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। घटनाएं समाप्त हो जाती हैं, जैसा कि इस विश्व ड्रामा का रहस्य मैंने बताया कि वो दोबारा नहीं होंगी, लेकिन उसका इफेक्ट रह गया, वो दूसरी घटनाओं को इफेक्ट करता है। उसके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स, बहुत विशाल ज्ञान है, मैंने भी उसमें से बहुत सारी बातें अपने पास रखी थी, उनका प्रयोग किया, और मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलती थी इस बात में। हालांकि ये सहज नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज सफलता मिलती थी, कभी कभी उसमें मेहनत भी लगती थी, कभी कभी एक कोई बात मन पर इतनी हावी हो जाती थी कि उसका चिंतन चलता रहता था। लेकिन मैं लक्ष्य रखता था कि सवेरे जब पावरफुल योग अभ्यास हो तब वो अवश्य समाप्त हो जाए, और अधिकतर केसेज में 90% ऐसी सफलता मिलती थी।
तो ज्ञान का बल, योग में एकाग्रता का बल हमें इस चीज से परे कर देता है कि एक घटना का इफेक्ट दूसरी घटना को भी इफेक्ट कर दे। ये बहुत सुंदर एक चीज है। तो हम क्रोध का समन थोड़ा आराम से कर सकते हैं। नहीं तो मनुष्य उन चीजों के कारण थोड़ा भारी और फिर थोड़ा इरिटेट और फिर जो सामने आएगा उस पे हाथ साफ विस्फोट कर देंगे। दादा जी, कई लोगों ने, क्योंकि व्यक्ति की मान्यता पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारा व्यवहार जो है हमारी मान्यताओं से बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है, तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया है संभवतः कि क्रोध नेचुरल है। क्योंकि जो चीज़ें घटना घटी, जैसे भाई हमने किसी को देखा प्यार उमड़ता है, किसी को देखा तो क्रोध आ जाता है, किसी को देखा ईर्ष्या का भाव आ जाता है, तो ऐसे ही ये जो क्रोध है उसे भी लोगों ने नेचुरल मान लिया है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? क्या ये नेचुरल है या इससे इतर हमारा जो मूल नेचर है कुछ और है? एक तो मान्यता की बात जो आपने की, एक बाप ये मान्यता रखता है कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं जब तक इसे जरा डांटा न जाए, तो यहाँ वो क्रोध को आवश्यक समझता है। एक अधिकारी ये मानता है कि ये 10 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जब तक मैं रोब से नहीं रहूंगा ये ठीक काम नहीं करेंगे, बड़े अलबेले हैं, ये केयरलेस हैं, रेस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, इस कारण वो जरा रोब से रहता है। तो ये जो मान्यता है कि क्रोध से के बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ इस पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि लोग ये अपने अनुभवों से देख सकते हैं कि क्रोध करने से काम चल रहा है या काम बिगड़ भी रहा है। क्योंकि इसमें सूक्ष्म जो मनोविज्ञान है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम 2 बार डांट देंगे उसकी कार्य शक्ति क्षीण होने लगेगी और वो काम जो आधे घंटे में करने वाला था उसको घंटा लगेगा। तो क्रोध से एक तरह से नुकसान होता है। क्रोध वश होकर हम दूसरे को बुरे वचन बोल देंगे, अब वो व्यक्ति इतना सहनशील तो नहीं है ना कि हम जो कुछ कहते रहे वो मुस्कुराता रहेगा। बुरे वचन सुनकर उसके ब्रेन पर जो इफेक्ट आएगा उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, उससे भी उसकी कार्य शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो फाइनली हम ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति क्रोध से 100 गुना अधिक पावरफुल है। इनको अपनाएं तो हमारे कार्य भी सुचारू रूप से संचालित होंगे, परिपूर्ण होंगे। और यदि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आ भी जाता है जो बिना जरा डांट डपट के काम करता ही नहीं है, तो उसमें हम उसको क्रोध एक एक्टिंग के रूप में कर दें। एक्टिंग का अर्थ है कि हम जरा आंख तो दिखा दें लेकिन हमारी अंदर की शांति भंग न हो। हम अपनी शांति और प्रेम को संभालते हुए उस व्यक्ति के लिए चित्त में शुभ भावनाएं रखते हुए जरा थोड़ा सा रोब का प्रयोग कर लें, लेकिन अंदर में हम बिल्कुल शीतल हों, तो इससे काम हो जाएगा। इसका बहुत महत्व है। एटीट्यूड्स जो दूसरी बात है, अगर हमने अपनी दृष्टिकोण ही ऐसा बना लिया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति मेरी निंदा बहुत करता है, ये व्यक्ति मेरी जहाँ तहाँ बुराई करता फिर रहा, मेरे बारे में गलत वातावरण बनाए घूमता है ये, और ये व्यक्ति मुझे धोखा देता है, ऐसी गलत चीजें चाहे वो अनुमान के कारण हमने निर्मित कर ली हो, चाहे उसमें सत्यता हो, तो ऐसे में क्रोध होगा। उसे देखते ही हम उबल जाएंगे, अच्छा ये फिर आ गया है यहाँ, भाग जाए यहाँ से, मुझे पता है तू क्या करता है पीठ पीछे मेरी, और हम बहुत सारी अपनी बातें उसको उगल देंगे। तो अपने चित्त को शांत करना ये परम आवश्यक है। इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि क्रोध हमारी नेचर नहीं है, क्रोध हमारी शक्ति भी नहीं है, क्रोध हमारी शोभा भी नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी भी नहीं है जैसा कई लोग मान लेते हैं। हमारी मूल नेचर शांति है। ये शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जहाँ शांति, प्रेम और शक्ति तीनों मिल जाती हैं जीवन में, तो वही पर्सनैलिटी भी सर्वश्रेष्ठ है। ये जो शांति और प्रेम की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे व्यक्ति के मन में एक इमेज आता है कि ये संत और फकीरों की शोभा है। एक आम आदमी जो सांसारिक आदमी है उसके लिए शायद इसके साथ साथ जीना हमेशा संभव नहीं होता है। ये भी एक उनकी मान्यता है जिसके कारण ये गुस्सा आता है। तो इस पे मैं प्रकाश चाहूँगा। और दूसरी बात जो आपने कही ब्रता जी, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार हमें जैसे उकसाते रहते हैं, हमारे लिए कुछ अपशब्द कहते रहते हैं, या पीठ पीछे भी हमारे लिए बहुत ग्लानि का भाव रखते हैं, करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नेचुरली मन में कभी ना कभी ये भाव आ जाता है और वो सामने आते हैं तो वो बात निकल जाती है। यहाँ कैसे अपने आप को ठीक रखें? ये ठीक बात है
क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, वो बुद्धिमान भी है, उसके पास भावनाएं भी हैं, और ये सब चीजें संभव हैं कि जो व्यक्ति हमारी बार बार ग्लानि कर रहा है, आगे आता है तो बड़ा मीठा रहता है, लेकिन पीछे न जाने क्या क्या बोलता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में क्रोध रहना संभव है। तो मैंने 3 शब्द बोले, प्रेम, शांति और शक्ति। शक्ति इसलिए जरूरी है कि जहाँ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, वहां भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकें, और कम से कम इतना तो कंट्रोल रख सकें। देखिए, ध्यान दें सभी इस बात पर कि हमारे बोल अनकंट्रोल्ड न हो जाएं। कभी कभी मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि वो कुछ भी कर बैठता है। इससे पहली बात तो ये संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं सदा के लिए। हो सकता है वो व्यक्ति हमारा हितैषी भी हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है हमारे मन में गलत फहमी हो गई हो सकता है उसके मन में कुछ और निगेटिविटी पहले से ही जमा हो गई हो। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कई बार ये भी देखा जाता है कि जब ये इमोशंस अनकंट्रोल हो जाते हैं तो मनुष्य हिंसा पर उतारू हो जाता है, मारपीट करने लगता है, कहीं तो मर्डर ही हो जाते हैं, और फिर मनुष्य जीवन भर पश्चाताप करता है, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए मैंने शक्ति का प्रयोग किया। हमारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मान लो क्रोध आ भी जाता है ऐसी परिस्थितियों में, तो हमारे बोल अनकंट्रोल न हो, हम जल्दी थोड़े में उस बात को समाप्त कर दें, अपना दिखा भी दें, और जल्दी पुनः शांति में भी आ जाएं और प्रेम भी कायम रह सके। तो ऐसी परिस्थिति क्योंकि हैं जी ये कम नहीं है। आजकल हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं और नेगेटिव परिस्थितियों का कोई अंत नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा होता है भ्राता जी जो लगातार हमारे पीछे लगा ही रहता है, तो उसके लिए खास करके हमारे मन में ये भाव आ जाता है जब कभी वो सामने आता है। ऐसे व्यक्ति के सामने आने पे अपने मन को हम नियंत्रित रख पाएं, ये बहुत कठिन काम हो जाता है कभी कभी। मैं यही सोचता हूँ, हमेशा पूरा जीवन देखता आया हूँ कि हर 5 व्यक्ति में एक छठा व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो सबकी परीक्षा लेगा। ये देखता हूँ तुम कैसे योगी हो, बने फिरे हो सन्यासी, संत, महात्मा। आजकल तो जैसे आपने कहा, संतों को भी क्रोध बहुत आता है, किसी किसी में तो अहंकार भी बहुत दिखाई देता है, पर दुर्वासा ऋषि की तरह कई मौजूद हैं। उनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता और वो भी अपने फील्ड में कोई बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो साधु चोला धारण करने से ही तो केवल काम नहीं चलेगा। जब तक मनुष्य ने अपने मनोविकारों को नष्ट नहीं किया, तब तक वो सच्चा साधु तो कहलाएगा भी नहीं, क्योंकि साधु माना साधक। तो ऐसे जैसे मैंने कहा, हर 5 व्यक्ति के पीछे एक छठा व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो लगा रहेगा। और कुछ लोगों को ये अनुभव है कि एक व्यक्ति तो जीवन में ऐसा है, महात्मा बुद्ध के साथ भी थे, उसके अपने ही चचेरे भाई देवदत्त सदा उनके पीछे लगे रहे। ऐसे ही अगर कोई हमारे पीछे सदा ही लगा हुआ है, आपके पीछे भी होगा, मेरे पीछे भी होगा, है जरूर, मैं जानता हूँ, तो मैं पहले क्या ध्यान रखता हूँ, लगा रहता है शुरू से ही। क्योंकि जिस मतलब परीक्षा लेने वाला कोई ना कोई बंदा चाहिए भी, और चाहिए भी, ताकि हम अपने को देख सकें, संभाल सकें, हमें अहंकार ना आ जाए। जैसे कबीर ने कहा ना, निंदक नियरे राखिए, ताकि पता चलता रहे तुम कितने पानी में हो भाई, बने फिरते हो योगी, देखो कितना दम है तुम में, कितने शांत रह सकते हो, ये बात जरूरी। तो ऐसे में मैं जो कुछ अपने जीवन में ध्यान रखा, क्रोध का शमन करने के लिए भी, कि ये सब बातें होती रहेंगी, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ये सब कलयुग के अंत में कर्मों के खेल के अनुसार बिल्कुल नेचुरल सा हो गया कि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई लगा रहता है। स्वामी विवेकानंद के पीछे भी कोई ना कोई लगा रहता था, कबीर दास हुए हों चाहे तुलसीदास हुए हैं, उनके पीछे भी ग्लानि करने वाले लोग लगे रहते थे। जिसका भी संसार में नाम होगा, जो आगे बढ़ेगा, उसकी टांग खींचने वाले अवश्य होंगे। ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए इस कलयुगी दुनिया में। तो मैं ध्यान रखता था कि ये सब है, इसलिए अपनी मनोस्थिति को बिगड़ने नहीं देना है, इम्पोर्टेंट चीज। और शिव बाबा ने ये बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण कर दिए थे, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखोगे तो ऐसे ग्लानि करने वाले स्वयं ही शर्मसार हो जाएंगे। तो हमें तो भगवान की बातों पर संपूर्ण विश्वास है,
और उस पर विश्वास रखते हुए हम सबको यही करना चाहिए कि अपने अंदर ज्ञान का बल, शुभ भावनाओं का बल इतना रखें कि हमारी स्थिति न बिगड़े, और जो अच्छी आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, जिन्हें संसार में बहुत अच्छे काम करने हैं, उन्हें तो ऐसा होना होता है कि दूसरों के लिए उनके मन की भावनाएं भी निगेटिव ना हो। इसमें हमने अपनी दादी प्रकाश मणि को देखा, अपनी दादी जानकी को हम देखते हैं, दादी गुलजार को देखते हैं। ऐसी हमारे पास कई महान हस्तियां हैं, उन्हें भी ये सब फेस करना पड़ता है, हम जानते हैं। उनको भी इस तरह की परीक्षा लेने वाले उपस्थित हैं, लेकिन हम जब उन्हें देखते हैं तो वो अपना प्यार देने का संस्कार छोड़ती नहीं, वो उनके लिए शुभ भावनाएं रखने का अपना कर्तव्य कभी मिस नहीं करती। यही उनकी महानता है, यही हमें भी करना चाहिए। व्रत जी, कई बार क्रोध को जीता कैसे जाए बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन अंत में समय के अनुसार मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई लोग ये कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आए, उबाल जब आ रहा होता है ना, तो व्यक्ति निकाल देता है। एक मान्यता ये है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कुछ आ रहा हो निकाल दो, सप्रेस मत करो, न तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ अंदर भी पैदा करेगा, कई बीमारियां पैदा कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जब ये आ रहा हो तो कई लोग ये युक्ति बताते हैं कि हाँ भाई, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, अपनी श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर दो। तो राजयोग में ऐसी क्या विधि है? तो एक बात ब्रत जी वो कि सप्रेस करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? जब मनुष्य को क्रोध ज्यादा आता है तब उल्टी गिनती छोड़ो, उसको सब कुछ भूल जाता है। तब तो जो गिनती अंदर से चल रही है ना, दूसरी गिनती याद रहती है। दूसरी बात ये साइकोलॉजी की बात बिल्कुल सत्य है कि निकाल देना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे जो निकालते नहीं और दूसरा व्यक्ति बोलता आ रहा, आखिर वो डिप्रेशन में चले गए। तब मैं उन्हें कहा करता है, तुम भी बोल दिया करो ना एक बार, तो तुम्हारे अंदर का उबाल निकल जाएगा, दूसरे को भी लगेगा इनमें भी कुछ दम तो है। तो निकाल भी देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम तो निकाल दें लेकिन दूसरा उबलने लगे, ये कठिनाई हो जाएगी। राजयोग में इसके लिए बहुत अच्छी विधि है, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। सवेरे उठते यदि हम ये फीलिंग अपने को दे देते हैं, और मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरा चित्त सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा है, तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। बिल्कुल, मतलब इसका अभ्यास किया जा सकता है और इसके माध्यम से क्रोध को समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि बहुत लंबा विषय रहता है जी, लेकिन आज वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पे हम फिर बहुत विस्तार से चर्चा करें, ताकि कहीं भी किसी के अंदर भी क्रोध का भाव न रह जाए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, व्रता जी आज एक बात कह रहे थे, आपने गौर किया होगा कि जब कभी गुस्सा करना भी हो तो उसकी एक्टिंग करो, मतलब अंदर मन शांत हो, बाहर से आप एक्टिंग करें। शायद ये नई बात आपने भी सुनी होगी, आज मैंने भी सुनी, लेकिन जब ये कह रहे थे व्रता जी तो मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा था। एक कहानी थी कि एक संत जी एक गाँव में गए, वहाँ एक बहुत ही जहरीला सा सांप था और बहुत खतरनाक था और बड़ा क्रोधी सा था। जहाँ किसी को भी काट लिया करता था तो गांव वाले सभी बहुत परेशान थे उससे। तो लोगों ने कहा कि महाराज उस सांप को समझाइए, बड़ा क्रोधी है, किसी को भी काट लेता है। तो महाराज गया उसके पास और बोले, देखो तुम गुस्सा करते हो ना, इससे गांव वाले बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, सब तुमको बद्दुआएं देते हैं। यदि तुमको अच्छी योनि में आना है तो तुम गुस्सा करना छोड़ दो। अब सांप को समझ में ये बात आ गई कि ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अब 1 साल के बाद फिर से वो सन्यासी जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो सांप बेचारा अधमरा सा पड़ा हुआ है। अब सन्यासी जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे अधमरे क्यों पड़े हुए हो? तो उसने कहा, महाराज ये सब आपकी सीख का ही परिणाम है। आपने कहा था कि गुस्सा मत करना, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सब ने मुझे पत्थर मारा और पत्थर मारने से मैं ऐसी हालत में पहुँच गया हूँ। तो सन्यासी जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही उनको, देखो मैंने तुमको गुस्सा करने से मना किया था, तुमको फुफकारने से मना थोड़ी किया था। तुम फुफकारो भले, लेकिन गुस्सा मत करो। तो यही बात है मित्रों, कई बार हमें परिस्थितिवश ये दिखाना अवश्य पड़ता है, लेकिन अंदर का भाव हमें शांत जरूर रखना है। और वैसे यदि आप राजयोग का गहन अभ्यास करते हैं तो मन इतना शीतल और शांत हो जाता है कि सामने भी जो व्यक्ति आए वो भी बहुत शीतल और शांत हो जाता है। ये बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात है जिस पे हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। तो क्रोध मुक्त बनिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।